गोधरा, ये नाम सुनते ही जहन में पहला सवाल कौन सा आता है? 2002 की वो घटना सामने आती है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी थी। ये आग लगी थी या लगाई गई थी, इस बारे में भी जानना चाहते हैं सभी लोग। S6 नाम की एक बोगी में आग लग गई थी जिसमें 59 लोग जिंदा जल के मर गए थे। ये एक षड्यंत्र था या एक एक्सीडेंट था? इस पे आधारित एक मूवी आ रही है गोधरा, जिसके स्टारकास्ट आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और गोधरा मूवी के डायरेक्टर शिवांक्ष, और ये हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ में। नमस्ते। और सर रविंद्र राजेंद्र तिवारी, जो गोधरा मूवी में एक किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा किरदार इनका उस समय था जब गोधरा का केस लड़ा जा रहा था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, तब इन्होंने वो केस लड़ा था। और मूवी में एक रोल निभा रही हैं दनिशा देवकी का रोल निभा रही हैं, और इन्होंने उस किरदार को कैसे निभाया ये वो बताएंगी। गोधरा मूवी में हम क्या देखेंगे, किस तरह से इन्होंने किरदार निभाया, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और हितू कनौडिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी एक किरदार है मूवी में, वो भी हम अभी इस चर्चा में आगे जानना चाहेंगे। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। तो शिवांक्ष, पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि गोधरा, ये नाम इतना विवादास्पद है, क्या सोचा था आपने? मतलब इस मूवी को बनाने से पहले आपके मन में क्या आया था, क्या सवाल आए थे, कितना चैलेंजिंग लग रहा था इस टॉपिक को उठाने में? ये जैसा आपने कहा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, जो हर साल 27 फरवरी जब आती है तो इसके बारे में जिक्र होता है मीडिया में। लेकिन जो सच है वो अभी भी दबा हुआ था, क्योंकि जब हम गोधरा का नाम सुनते हैं तो दंगे के बारे में ज़्यादा पता होता है, लोग दंगे के बारे में जानते हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या था इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये फिल्म बिल्कुल उसी के ऊपर है कि ये दंगा हुआ क्यों था। हम गुजरात दंगे के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन कार सेवक जो 59 लोग डेथ किए थे, मरे थे जलकर, उनके बारे में कभी बात नहीं होता है। ये फिल्म उसी की इमोशन, उनका पीड़ा, उनके दर्द को पर्दे पे लाने की कोशिश किया गया है। और कभी भी मीडिया उसके बारे में नहीं बताई है, ना ही जाने में इंटरेस्ट भी रखा है उस सब्जेक्ट के बारे में, कि उन कार सेवकों के बारे में। हालांकि गुजरात दंगे जो हुए तो उस पर बहुत सारे कवरेज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है नेट पे भी। लेकिन जब ट्रेलर आपने देखा होगा तो इसमें हितू सर का एक डायलॉग है कि वो 59 कार सेवक का एक का भी नाम जानते हो? हाँ, तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूँगा तो नेट पे सर्च करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा, क्योंकि ईजिली नहीं है अवेलेबल। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का। और ये फिल्म बनाने का सिर्फ रीज़न यही था कि सच सबके सामने आए। फिल्म बनाने से पहले जी मन में ऐसा ख्याल आया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से रोक ना दिया जाए, या लोगों के द्वारा, व्यूअर्स के द्वारा इसको बॉयकॉट ना किया जाए, इसके कुछ अंदर ऐसे क्लिप दिखाई गई होंगी? हाँ, हुआ था थोड़ा सा, लेकिन क्या है कि हम सच के साथ हैं और बिल्कुल हम प्रामाणिक तरीके से बिल्कुल वही दिखाया है जो हुआ था, क्योंकि ये फिल्म नानावटी मेहता कमीशन बेस्ड फिल्म है, और जो विक्टिम थे, उनकी फैमिली थी, जो उनका इमोशन था, हमने उसी इमोशन को उतना ही सच्चाई से दिखाने की कोशिश की है। पिछले दिन हमारा गोधरा में स्क्रीनिंग हुआ था, अहमदाबाद में स्क्रीनिंग हुआ था। इनसे जुड़े काफ़ी लोग और जो कार सेवक थे वो लोग आए देखने के लिए। काफ़ी इमोशनल हो गए फिल्म देखकर, और उनका एक कमिटमेंट आया, हमारे पास कमेंट्स आया कि सच से काफ़ी करीब है ये फिल्म। बहुत अच्छा लगा उन्हें, क्योंकि मुझे वो डर था वहाँ पे कि उन लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए, इसलिए फ़र्स्ट हमने स्क्रीनिंग वहीं पे कराया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा और अच्छा लगा उन लोगों को। और ये फिल्म हमारे तरफ से एक श्रद्धांजलि हो उनके लिए जो इस हादसे में उन्होंने अपनी जान गंवाई। जी, मतलब शिवांक्ष की बातों को जान के लग रहा है कि काफ़ी गहराई थी इस मूवी में, काफ़ी गहराई देखने को मिलेगी। ये उन लोगों से भी मिले जिन्होंने वहाँ पे इस घटना को होते हुए देखा था, तभी ये रिसर्च कर पाए वहाँ पे। तो अभी हम शिवांक्ष के साथ बात कर रहे थे, मैं हितू जी के पास जाना चाहूँगी और पूछूंगी कि उन्होंने ये किरदार किस तरह निभाया, उनका इस मूवी में क्या किरदार था, कैसे किन्होंने उन्हें अप्रोच किया, और किरदार निभाते समय उन्होंने उस चीज़ को कितना फील किया था।
बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो जब शिवांश जी ने फ़ोन किया और बताया कि गोधरा नाम की फ़िल्म, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा नाम की फ़िल्म आप कीजिए। अभी मैं गुजराती एक्टर, हालांकि गुजराती में 100 फिल्म्स कर चुका हूँ, लेकिन हिंदी में जब डेब्यू हो रहा है, यानी कि हिंदी में फर्स्ट टाइम जब काम कर रहा हूँ, और वो भी ऐसी फिल्म जिससे बहुत लोग घबराते हैं, डरते हैं कि इस सब्जेक्ट को छेड़ना नहीं चाहिए, पीपल रन अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट मैं करूँ कि न करूँ। फिर मैं मिला और उन्होंने जिस तरह से, शिवांश जी ने जिस तरह से मुझे समझाया कि ये 5 साल का रिसर्च है, ये उन पीड़ितों के परिवार की भी बात है, उन पीड़ितों की भी बात है जो 59 लोग जो कार सेवक थे जो साबरमती में जल गए। ये नानावटी मेहता कमीशन का जो ऑन रिकॉर्ड है, जो पूरा वर्डिक्ट, द होल केस, जो आमने सामने जो दोनों पक्ष की जो बातचीत हुई है, इट इज़ ऑल प्रूफ। सो विथ प्रूफ ही वॉज रेडी एज अ डायरेक्टर कि ये हम लोग ने प्रूफ के हिसाब से स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है, आप इसमें रोल कीजिए। एंड आई वॉज, मैंने जब थोड़ा उनसे डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली बड़ी शिद्दत से इन्होंने मेहनत की है और एक प्रामाणिकता से एक अच्छी पिक्चर बनाने की कोशिश। ये एक्चुअली तो इनको ये बात लोगों तक लानी है कि गोधरा कांड एक्चुअली क्या है। गोधरा कांड इज़ डिफरेंट एंड गुजरात राइट्स इज़ डिफरेंट। जो वो इंटरकनेक्ट करके लोग उसकी बात करते हैं, एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन, उनको कुछ भी नहीं पता है अबाउट ऑल दिस। तो ये सब चीज़ों को एक्चुअल वे में उजागर करती हुई हमारी काल्पनिक फिल्म नहीं है, हमारी रियल इंसिडेंट पर रियल तरीके से बनाई हुई फिल्म है। सो I got interested then and I did it, and I'm so happy today that I am blessed to be a part of Accident or Conspiracy Godhra. जी सर, इसमें आप किरदार निभा रहे हैं देश पांडे का, वो किरदार क्या कहता है, क्या रोल है उस किरदार का मूवी में? एक रेलवे स्टेशन मास्टर है जो बहुत ही साधारण सी डे टू डे लाइफ जी रहा है, बहुत सिंपल सी, एंड राम भक्त है। तो अपनी बीवी और बच्चा है 10 साल का, और बीवी डेनिशा गुमरा ही बनी है। उनको बोलता है कि कार सेवक जा रहे सब साथ में, आप भी जाओ अयोध्या और वहाँ जाकर आशीर्वाद लेकर पूजा करके आओ वापस। तो वो ट्रेन में जाते हैं और फिर फ़ोन आता है जब वापस आने वाले होते तब, और फ़ोन वो उठाकर जो भागता है स्टेशन पर, क्योंकि समाचार ये आया है कि साबरमती को जला दिया है ट्रेन को। और वो वहाँ पर पहुँचता है, बोगी को देखता है, ऐसे चढ़ना चाहता है, चढ़ नहीं पाता है, आग लगी हुई है, लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, लाशें हैं। और फिर वहाँ पर पता चलता है कि हिज वाइफ एंड हिज सन दोनों चिपके हुए, पूरे जले हुए पड़े हुए हैं, लाश पड़ी हुई उनकी। सो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ख़त्म हो जाता है, जो इंसान, उसकी क्या हालत होती है। ये चीज़ जो वहाँ के गोधरा के लोग, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, वो लोग जो बोल रहे थे, हमारा हाल जानते हो आप लोग, हमारे साथ क्या हुआ आपको पता है, दुनिया को वो सवाल पूछते थे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वहाँ गए थे, तो इस तरह से वो पीड़ित परिवार पूछते थे। तो वो मैं किरदार निभा रहा हूँ, मैं उन लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ। ये 59 लोग जो जल गए, उनको श्रद्धांजलि है। तो देश पांडे जी ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को जलते देखा है, जला हुआ देखा है। उन पे क्या बीती होगी, उनके जहन में वो कितने समय तक ये घटना रही होगी, मूवी में पता चलेगा ये चीज़। उनकी जो बीवी का किरदार निभा रही हैं वो है डेनिशा, हमारे साथ मौजूद। तो डेनिशा, आपके लिए किरदार कितना चैलेंजिंग रहा था रोल प्ले करते समय?
क्या आप वो चीज़ फील कर पाई थी जो 2002 में जिन लोगों पे ये घटना जो बीती थी? मैं ये नहीं, आई मुझे ऐसी गुस्ताखी करनी भी नहीं चाहिए कि मैं सोच पाऊँ कि मैंने वो फील किया होगा। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मैं उसके आसपास का फील कर पाई हूँ, क्योंकि ये है कि जब पता चला कि ट्रेन में ऐसी ऐसी सीक्वेंसेस हमको शूट करनी है, तो जब शूट शुरू हुआ ट्रेन सीक्वेंसेस का, तो पता था कि एक्शन मास्टर्स हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने हैं, तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं अंदर से कि आप सेफ़ हैं। और फिर एज एन एक्टर आपका ये काम आता है कि आप उस चीज़ को ऐसे परफॉर्म करें जैसे वो रियल में हो रहा है आपके साथ। बट ये सोचना कि ये जैसे कि है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये फिक्शनल नहीं है, ये सच में हुआ था। वो ट्रेन में वो 59 लोग और बाकी कई सारे लोग, वो सिचुएशन को उन्होंने जेन्युइनली फेस किया है। थोड़े बहुत लोग हैं जो बच के निकल पाए, लेकिन ये 59 लोग जो नहीं बच पाए, उन पर वो कहा जाता है कि 15 मिनट के अंदर वो पूरा डब्बा जल चुका था। तो वो 15 मिनट उनके जीवन के जो आखिरी 15 मिनट है वो कैसे रहे होंगे, ये मैं नहीं सोच सकती, ये मैं नहीं फील कर सकती। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि वो जितना शूट भी करा हमने, वो हमारे लिए बहुत भयानक एक फीलिंग थी। जब दूसरे कैरेक्टर्स का शूट हो रहा था, उनके जलने की सीक्वेंसेस शूट हो रही थी, तो बाहर बैठ के हम जो दूसरे एक्टर्स हैं, वी वर ऑल इन टीयर्स, एंड वो बहुत ही हैवी माहौल था एक्चुअली वो शूट करना ही। तो चैलेंजिंग, एब्सोल्युटली बहुत चैलेंजिंग रहा है। बट मेरे लिए भी ये पहली फिल्म है हिंदी में, और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि ये कर पाई हूँ मैं। आई हैव बीन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो दैनिशा, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, स्क्रिप्ट में एक नज़र मारी होगी, देखा होगा कि ये तो गोधरा से रिलेटेड है, और क्या सोचा था, मैं ये कैरेक्टर प्ले कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? स्क्रिप्ट पढ़ते समय काफ़ी एक भयावह तस्वीर भी सामने आ रही होगी। क्या फील कर रही थी उस समय कैरेक्टर को लेकर कि कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? सबसे पहले तो फिल्म को लेकर ही मुझे ये समझ में आया कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं बहुत छोटी थी जब 2002 में ये चीज़ हुई, तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने ज़्यादातर गुजरात राइट्स के बारे में सुना है कि हाँ 2002 में जो दंगे हुए थे उसके बारे में। ट्रेन या साबरमती एक्सप्रेस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन चीज़ों के बारे में बहुत कम नॉलेज मुझे खुद को था। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ के उसके बाद मैंने खुद भी जितना भी मुझे मटेरियल मिल सके वो सब पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और बात आती है कैरेक्टर की, तो ये जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, ये वो पढ़ते ही जैसे मुझे सर ने बताया और हितू सर ने आपको बताया कि ये माँ की बॉडी और वो बच्चे की बॉडी जली हुई, चिपकी हुई मिलती है आपको। तो वो सोचना कि वो क्या रहा होगा। तो जब मैंने सिर्फ नरेशन में सर ने मुझे बताया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरी आंख में पानी आ गया था कि ये सुनना ही इतना वो है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट आई कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एंड या आपकी बात तो सही लग रहा है कि वो मंज़र कितना भयावह रहा होगा। तो राजेंद्र जी, आपने एक रोल भी प्ले किया है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार आपका जब रहा था जब आपने इस गोधरा केस के लिए गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से लड़ा था इस केस को। हमारी न्यू जनरेशन जो है वो नहीं जानती कि गोधरा दंगा क्या है, गुजरात राइट्स क्या है, और उस समय भी कई लोग नहीं जानते थे ढंग से, पूरी कहानी नहीं जानते। तो आप इसको अपनी तरीके से कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आज भी सत्य कहानी तो जनमानस में जानकारी में नहीं है। एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं सरकारी वकील नहीं था, सरकारी पक्ष से मैं वकील था। इस तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता था अपने आप को। मूल बात कहें तो ये साबरमती का सत्य है, साबरमती के सत्य का तथ्य है जो बहुत भयानक है, वास्तव में भयानक था और है। जैसा शिवाक्ष जी ने और हितू जी ने बताया, उस प्रकार से साबरमती कांड हुआ, वो हादसा नहीं था, अकस्मात नहीं था, एक षड्यंत्र था जो जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन, जिनका आखिरी रिपोर्ट आया 2014 में, 2014 से आज 10 साल हो गए हैं,
इट इज़ अनचैलेंज्ड वर्डिक्ट ऑफ द जस्टिस नानावटी एंड मेहता कमीशन। उसको चैलेंज नहीं किया गया, वो लास्ट वर्डिक्ट है। उसमें जो तथ्य बाहर आए, सत्य बाहर आया। उस सत्य का तथ्य यही है कि 2000 मुस्लिम जो गोधरा के थे, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भीड़ ने इकट्ठा होकर साबरमती ट्रेन में चेन पुलिंग करके, पत्थरबाजी करके, जो वेस्टिब्यूल और जो वैक्यूम पाइप कहते हैं, चेन पुलिंग के बाद जो वर्क करती है वो वैक्यूम पाइप काट के और ट्रेन को रोक दी गई ताकि ट्रेन आगे ना बढ़े। उसको ए कैबिन जो कहते हैं सिग्नल के लिए, ए कैबिन पे लाके रोक दिया गया। ए कैबिन का एरिया ऐसा है जहाँ 3 तरफ मुस्लिम घेटोस रहते हैं और एक तरफ रेलवे कॉलोनी है। पूरा घेर लिया गया ट्रेन को, पूरी ट्रेन पे पत्थरबाजी हुई और S6 को टारगेट किया गया। X6 को क्यों टारगेट किया गया वो ये गुनहगार ही बता सकते हैं, ये अभियुक्त ही बता सकते हैं कि उन्होंने S6 को क्यों टारगेट किया। हालांकि 5 S5 एंड S7 पे भी हमले करे गए, परंतु वो इसलिए करे गए कि S6 की बोगी के लोग बच के भाग न जाएं। ये किया गया। ये साबरमती का सत्य है जो जनमानस तक नहीं पहुंच पाया। बदकिस्मती ये रही कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती कांड हुआ और 28 फरवरी 1 और 2 मार्च वगैरह को गुजरात में दंगे फैल गए। एक्शन का रिएक्शन हुआ, जो लोगों की जनभावनाएं थीं वो भड़कीं और उसकी वजह से जो कांड हुए वो भी योग्य नहीं थे, अच्छे नहीं थे, सामान्य मानव समाज के लिए अच्छे नहीं थे। परंतु वो हुआ, उसकी वजह थी साबरमती कांड। परंतु साबरमती कांड से स्टार्ट होने की वजह से दंगा पूरे गुजरात में फैला, ये साबरमती का सत्य किसी मीडिया ने उस समय नहीं बताया। जो सत्य जनमानस में पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास डायरेक्टर शिवाक्स जी ने, पुरोहित जी जो कि प्रोड्यूसर हैं, हितू भाई और डेनिसा जी, अक्षता जी जो कलाकार हैं, उन लोगों ने सत्य और तथ्य जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो एक हिम्मत दिखाई है, उसके लिए उनको धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है। मेरा किरदार उसमें जस्टिस नानावटी का है। मेरे साथ ये था कि एक तरफ तो मैंने सत्य घटनाएं देखी हैं, उस बोगी के पे हमला होने के 15-20 मिनट में पहुंचने वाला व्यक्ति मैं था। मेरे साथ भी कई पहुंचे थे, परंतु मैंने जलती बोगी देखी है, अंदर की चीखें सुनी हैं कि बचाओ बचाओ। तो मैंने वो घटना को दिन ब दिन मैंने जिया है और देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है। तो वो एक घटना थी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी और एक जो फिल्म बन रही थी वही सत्य घटना पर आधारित फिल्म बन रही थी। दोनों में इतना साम्य है कि डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। सत्य घटना का एक सत्य निरूपण डायरेक्टर शिवाक्स जी ने फिल्म में किया है। प्रेक्षकों तक और सामान्य जनमानस तक एक सत्य पहुँचे, यही उनका उद्देश्य है और यही हम सब पूरी टीम का उद्देश्य है। जब आप केस लड़ रहे थे, आपके हाथ में इस केस की फाइल आई, तो ऐसा कुछ था कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, सच को उजागर नहीं होने दिया जा रहा है, या आपके मन में कोई डर था कि कहीं सच को दबा ना दिया जाए या इस कहानी को किसी दूसरे एंगल से न दर्शा दिया जाए? ऐसा कोई डर तो उस समय कोर्ट या कमीशन के सामने नहीं था, हम लोगों के आगे भी नहीं था, परंतु सत्य को दबाने की कोशिश नहीं की गई थी, परंतु साथ ही साथ सत्य को दर्शाने की कोशिश नहीं की गई थी। उसका कुछ न कुछ थोड़ा दुख जरूर है। जी जी। शिवाक्ष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने मूवी का थॉट लाया अपने मन में, गोधरा बनानी है, मुझे क्रिएट करनी है, ये कैरेक्टर मेरे मेन कैरेक्टर्स रहेंगे प्ले करने के लिए, इस पे कितनी रिसर्च करी थी, कितना समय लगा था रिसर्च करने में, कितने लोगों से आप मिले, और वो कौन से लोग थे उस समय जो 2002 में मौजूद थे? वो लोग भी आपको मिले, न्यू कमर्स जो हैं जिन्हें इस बारे में पता है वो लोग भी मिले होंगे, उनसे क्या चीज़ जानने को मिली थी आपको रिसर्च के दौरान? हाँ, फर्स्ट कि जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, पिछले 5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पे, और दुर्भाग्य की बात ये है कि गोधरा के बच्चे भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता या फैमिली वाले नहीं बताया उनको, क्योंकि ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ों पे लेकर। और सबसे पहले तो कोई इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा था, जैसे मैं पहले बताया। बहुत धीरे धीरे, इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि सच जानना बहुत ज़रूरी है। कि दोनों पक्ष के बारे में जानने की कोशिश किया कि वन साइडेड स्टोरी ना हो, कि वन साइडेड आपने दिखाया है।
दोनों का अलग अलग बातें थी। उस टाइम यूसी बनर्जी रिपोर्ट आई, उनमें कहा गया ये एक्सीडेंट है, इधर कॉन्स्पिरेसी, तो बहुत सारी चीज़ चल रही थी। तो हमने 1000 से भी ज़्यादा लोगों से मिला, जो कुछ आई विटनेस थे, कुछ विटनेस थे, कुछ विक्टिम थे, जो जुडिशरी प्रोसेस से जो गुजरे थे, राजेंद्र सर और भी बहुत सारे लोग, सबसे मैंने मिला। तो सबका एक इमोशन सच क्या था, वो सबको लेकर पिछले 5 साल से पूरी टीम ने हमारी इस टॉपिक पे रिसर्च किया, जाना सच क्या था, और वो लाने की कोशिश किया गया। जी जी। तो आपका खुद भी इतना लंबा करियर नहीं लग रहा है, लेकिन आपने इतना रिसर्च करा। 2002 में आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो जब लोगों से मिल रहे थे, मिलते दौरान काफ़ी दुख हुआ होगा लोगों की कहानी सुन के, फील कर रहे होगे आप उन चीज़ों को। तो मूवी में उतारने के लिए आपने उसको कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे स्क्रिप्ट रेडी की, पूरी सच्ची घटना पे आधारित स्क्रिप्ट रेडी करी, या कुछ उसमें फिक्शंस भी ऐड करे, कुछ नई चीज़ें भी ऐड करी? ये है ना, ये एक ऐसा रिसर्च है कि आप अगर रिसर्च टीम को देते हैं रिसर्च करने, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिसर्च सिर्फ लिखा जा सकता है, इमोशन लिखा नहीं जा सकता। तो जितने भी विक्टिम फैमिली से मैंने मिला, घंटों बैठे लेकिन कभी बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि उनका इमोशन इतना ऐसा था कि मेरे पास कोई सवाल ही नहीं था। क्या सवाल कर सकते हैं आप, जिन्होंने अपनी फैमिली खोई, कोई सवाल ही नहीं होता। तो उनकी इमोशन में इतना सारा क्वेश्चंस, इतनी सारी चीज़ें थी कि बहुत मुश्किल था कि क्या दिखाना है मुझे। तो घंटों हम लोग बैठे रहते थे, लेकिन कोई बात ही नहीं हो पा रही थी। इधर उधर की बातें होता, जब भी उस टॉपिक पे आता इतना इमोशनल हो जाते थे, इतना, क्योंकि अभी भी वो बात करने से चीज़ें ऐसा होता है कि सारे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीन जब हम शूट भी कर रहे थे तो हर कैरेक्टर, हर आर्टिस्ट इतना इमोशनल हो जाते थे कि बहुत उससे निकलना बहुत मुश्किल होता था। तो बहुत भयानक थी, बहुत टाइम भी लगा इस पे करने में, और ये फैक्ट आना बहुत ज़रूरी है, और लोगों तक पहुँचे ये सच बहुत ज़रूरी, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब ये केस सामने आया था तो इसमें जो जांच कमेटी बनी थी, इसमें यही था कि स्टोव फटने की वजह से ये घटना घटी है। रिसर्च के दौरान क्या ऐसा कुछ सामने आया था? ये कमीशन में भी ये लाया गया था बात को, लेकिन वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट ये भी आई कि ये सच नहीं था। जैसे यूसी बनर्जी के बहुत सारी चीज़, ये भी लगा कि शॉर्ट सर्किट से भी ट्रेन में आग लगी थी। बहुत सारी चीज़ें आई, जो एक तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन हुआ, जो पूरी फिल्म में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स अवेलेबल है, हर एक चीज़ के बारे में बात होती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है कोर्ट में जो फाइट है, बहुत दोनों पक्ष बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो अपना इमोशन है, जो उनका थॉट है, जो वो चाहते हैं, जो उनको लगता है ये सच है, वो दिखाने की कोशिश दिखाया गया है फिल्म के दौरान, और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। मूवी काफ़ी चैलेंजिंग है, समझ आ रहा है ये चीज़। हितू जी, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, ये कि शिवाक्ष जी ने इतनी मेहनत करी इस मूवी को क्रिएट करने के लिए, काफ़ी रिसर्च करी, 5 साल की मेहनत क्या रंग लाएगी, मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा ये चीज़। लेकिन एक्टर्स जब प्ले करते हैं अपना रोल, तो डायरेक्टर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है, कई बार टेक लेने पड़ जाते हैं, वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या सीन रहा था कि कितने टेक लेने पड़ रहे थे? शिवाक्ष क्या गुस्सा हो रहे थे, या उनके साथ आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे कई दौरान, ऐसे कई डिफ़िकल्ट टाइम हो जाते हैं? इतने सौम्य, इतने शांत, इतने गंभीर, इतने मैच्योर्ड, इतनी छोटी उम्र में कोई भी व्यक्ति से मैं आज तक नहीं मिला जैसे M.K. शिवाक्ष जी हमारे डायरेक्टर हैं। और हम सब काफ़ी मंझे हुए कलाकार, यानी सालों से जो काम कर रहे हैं, रणवीर शौर्य जी हो, मनोज जोशी जी हो या मैं, उन सबको इन्होंने इस तरह से हैंडल किया है, इतना बखूबी हैंडल किया है। इवन राजेंद्र तिवारी जी को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो घटना से गुजर चुके हैं। उनकी हर एक चीज़ में एक एक सवाल उठता था, वो एक भी पॉइंट आए तो सवाल उठे, ये इसका क्यों, ये तो ऐसे था वैसे था। तो हर चीज़ को बहुत ही मैच्योर्डली शिवाक्ष जी ने सबको साथ लेकर के चले। दैट्स वाई अ ब्यूटीफुल फिल्म हैज़ कम आउट। एंड वन मोर थिंग, जो कोर्ट रूम ड्रामा भी है, इमोशंस तो है जो ट्रेन में हुए थे, बट द कोर्ट रूम ड्रामा वॉज रियली अमेजिंग बिटवीन मनोज जोशी एंड रणवीर शौर्य। दोनों पक्ष को एकदम इक्वली, एकदम जैसे कोर्ट में हुए थे उसी तरह से दोनों को परफॉर्म करवाया गया है। एंड दैट्स वाई द टाइटल इज एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा।
सो बोथ पूरा नाम बराबर बैलेंस रख कर के ट्रूथ को बाहर लाया गया है, और जो मुझे लगता है कि पब्लिक उस ट्रूथ को समझ जाएगी। तो दैनिशा, आपके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, और इस मूवी को देखने के बाद व्यूअर्स से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? किस वर्ग के व्यूअर्स आपको लगते हैं कि इस मूवी को देखने वाले ज़्यादा रहेंगे, और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ, इस मूवी को इतना बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा रिव्यू मिलना चाहिए? तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इसको लेकर आपकी? आई थिंक मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि जिस परसेप्शन से या जिस इंटेंशन से इस फिल्म को बनाया गया है, आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो वही इंटेंशन एक्चुअली बाहर आता है जैसे फिल्म ख़त्म होता है। तो आई रियली होप कि उसी इंटेंशन से इस फिल्म को रिसीव भी किया जाए ना। ये फिल्म कोई एक तरफा बात नहीं कर रही है। तो आई थिंक and that is why I'm also proud to be a part of it. So I hope that it's received that way. बाकी I think better answer for this sir आपको दे पाएंगे। सर, वो कह रही है आप ज़्यादा अच्छा बेहतर आंसर दे पाएंगे, क्या रहेगा आपका आंसर इस पे? वो इसलिए कह रही हैं कि मैंने घटना को मैंने कहा उस प्रकार से, उस दिन उस समय से लगा कि आज तक जिया है, आज भी जी रहा हूँ। मैंने इस घटना का पल पल दिन दिन सत्य देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, चर्चा किया है, समझा है। जैसा शिवाक्ष जी ने कहा उस प्रकार से जो विक्टिम्स थे, विटनेसेस थे, जो बलिदानी परिवार थे, उनके जो रिश्तेदार थे, माता पिता, भाई बहन वगैरह थे, उन लोगों को भी सैकड़ों बार मिलना हुआ बरसों बरस में। तो ये सब हकीकत मैंने अपने आप में अपने जहन में मैंने रिकॉर्ड की है। और इस फिल्म का जहाँ तक सवाल है, तो जो सत्य घटनाएं देखी सुनी समझी थी मैंने, उनको फिल्माया जा रहा था। तो ऑलवेज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड में कंपैरिजन चल रहा था, और मुझे संतोष इस बात का है, यह खैर आनंद का तो विषय है नहीं, परंतु संतोष जरूर इस बात का है कि शिवाक्ष जी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पुरोहित जी और सभी तीनों कलाकार और अन्य मनोज जोशी जी और ये रणवीर शोरी जी, सभी ने इतना बखूबी उनके अपने अपने किरदारों को निभाया है कि ऐसा ही मुझे लग रहा था कि ऐसा ही हुआ होगा और हो रहा था। जी, तो मेरे साथ गोधरा मूवी के स्टार कास्ट और डायरेक्टर शिवाक्ष मौजूद थे। गोधरा मूवी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, लेकिन ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस मूवी में क्या सच है। और ये मूवी वो 2002 का जो घटना घटी थी उस पे आधारित जो मूवी बनी है, उससे क्या चीज़ निकल के बाहर आती, कितना सत्य है। 19 जुलाई को ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा और अच्छा रिव्यू दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा रिव्यू मिले मूवी को। शिवाक्ष ने अभी अभी अपनी करियर की शुरुआत करी है, एक अच्छा रिव्यू के साथ वो काफ़ी आगे जाएंगे। तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा 19 जुलाई को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।